जय हिंद फ्रेंड्स आज हम 20 ऐसे प्रश्न को देखेंगे जो हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए बिना देर किए हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक देश है। चलिए इसको विस्तार से देखते हैं। अफ्रीका में 54 देश है, जो किसी भी अन्य महाद्वीप की तुलना में सबसे अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नर्मदा। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा जो कोई नदी बनाती है तो वो है गंगा और ब्रह्मपुत्र के संयुक्त रूप से बनाया हुआ डेल्टा, जिसे हम सुंदरवन का डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। वह दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है और यह भारत और बांग्लादेश 2 देशों में पड़ता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी पर्वतमाला इंडो गंगा मैदान को दक्कन पठार से अलग करती है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतपुरा पर्वतमाला। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का सबसे लंबा तटीय क्षेत्र किस राज्य का है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं शामिल है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 22। दैट मीन संविधान के 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाएं शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की कौन सी अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7वीं अनुसूची। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस व्यवसाय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया और स्थानीय शासन पर प्रस्ताव पेश किया? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपेन। अगला प्रश्न देखते हैं, इलाहाबाद की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? दिए गए 4 ऑप्शंस में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बक्सर का युद्ध। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को ओडिशा का शोक कहा जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, महानदी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोसी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जेनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो क्या हो गया इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। तो चलिए इसे विस्तार से देखते हैं, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन जो कि 78% पाई जाती है। इसके बाद ऑक्सीजन 21% और आर्गन 0.93% का स्थान आता है। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा दिन अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 10 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस
दिवस मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में स्थित सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल कौन सा है? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राखी गड्डी। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पेट्रोलियम उत्पाद से संबंधित क्रांति कौन सी है? बताइए, इसका 4 ऑप्शंस दिया गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, काली क्रांति। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का व्यवसाय कौन था? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स चलिए इसे विस्तार से देखते हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग बाद में भारत का पहला व्यवसाय भी बना। जब 1857 के विद्रोह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्ताक्षरित की गई। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दिए गए 4 विकल्प में से बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी प्रश्न थे काफी इंपोर्टेंट थे हर जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए, इसलिए इन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट कर दीजिए और इसी तरह के प्रश्न को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को ऑन कर दीजिए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।